आज का जो मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पिच्ड इन गिवन फिगर। Assuming umbrella to be a flat circular of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो मेरा अम्ब्रेला है वो इस कंडीशन में है। इस कंडीशन में और इसी को सर्कुलर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सर्कुलर जो रीजन हो जाएगा वो इस कंडीशन में होगा। ये इस कंडीशन में है। इस तरह से डिजाइन बना हुआ है ये सर्कुलर रीजन का। ये इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। ये टोटल जो है वो कितने हैं? ये सेक्टर जो है टोटल 8 सेक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी के द्वारा ये बना हुआ है। ये जो मेरा अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पिच्ड। 8 टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो रिब्स है वो कितने हैं? टोटल 8 है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कुलर ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो हमें ये फाइंड करना, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यानी इन दोनों के बीच का, ये दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का ही एरिया हमें फाइंड करना है। उससे पहले हमें यहाँ पे इसका थीटा भी चाहिए। तो इससे पहले हमें क्या फाइंड करना है? थीटा। तो थीटा फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास जो गिवन में दिया हुआ है रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस गिवन है वो क्या है मेरे पास? 45 सेंटीमीटर। अब यहां पे टोटल जो रिब्स हैं इज इक्वल टू 8 है। कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स है। अब ध्यान ये देना है कि ये अगर सर्कुलर है तो इसमें से जो ये टोटल जो एंगल मेजर होता है, से पहले भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल मेजर होता है वो 360 का होता है। टोटल कितना होता है? वो 360 डिग्री का होता है। टोटल जो एंगल मेजर होता है 360 डिग्री का। और यहाँ पे 8 सेक्टर में डिवाइड है। यहाँ पे कितना है? 8 सेक्टर में ये डिवाइड है। तो 8 सेक्टर में डिवाइड है तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान ये देना है कि सर्कुलर जो रीजन है इसमें टोटल जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। और ये 360 डिग्री का बनता है और टोटल 8 सेक्टर में डिवाइड है। तो 360 बाई 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यहां पे 40 हो गया, 8 5 जा 40। तो यहां पे हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। यानी कि थीटा का जो वैल्यू आ गया मेरे पास कितना है? 45 डिग्री। और रेडियस तो मेरे पास गिवन है। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि ईच सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो ईच सेक्टर का एरिया हम लोग भी फाइंड कर, हमें क्या फाइंड करना था? एरिया।
तो हमें जो फाइंड करना था, द एरिया बिटवीन द टू रिब्स, टू consecutive of the umbrella is equal to area of sector, एरिया ऑफ इच सेक्टर यहां पे यूज कर सकते हैं, या तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहां पे ध्यान ये देना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर में यहां पे टोटल जो सेक्टर है वो 8 है, तो एरिया ऑफ इच सेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो या तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसको अगर हम लोग ओ मान लेते हैं, ए और ये बी हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब यहां पे ध्यान देना कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा बाई 360 डिग्री होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और थीटा यहाँ पे क्या अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे 45 डिग्री का एंगल, और 360 डिग्री हो गया, इंटू पाई का जो वैल्यू यूज करना है, पाई का जो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 यूज करना है, इंटू इसका जो रेडियस है 45 है, तो 45 इंटू 45, इसका जो वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 45 में अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग फाइंड भी किए थे, 8 से जब डिवाइड किए तो 45 टाइम में कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पे ध्यान ये देना, 45 से अगर डिवाइड कर देंगे 360 में, तो 8 टाइम में हो जाएगा, तो 145 और 8 से। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, अब 8 टाइम में हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ध्यान ये देना है ये 7 से ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये 7 ही रहेगा, तो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 22/7, इंटू में है मेरे पास 45 इंटू 45। अब यहाँ पे 4 2 जा 8 और 11 2 जा 22, यहाँ का जो वैल्यू हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45, और यहाँ पे 7 4 जा 28। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 45 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 25, और बाई में 28 है इसका वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 हो जाता है, यहाँ पे 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, और यहाँ पे 0 इसलिए 27 टोटल रखेंगे हम लोग, और 11 2 जा 22, और बाई में क्या है 28। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का जो एरिया हो जाएगा वो क्या है 2275 बाई 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 है ये स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, टू रिब्स के बीच का जो एरिया है, टू रिब्स के बीच का जो एरिया है, और यहाँ का थीटा जो बना था मेरे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया था। अब इन टू रिब्स के बीच का जो एरिया हुआ वो इतना हो गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11।